गणेश, पुत्र गणेश, जल्दी से यहाँ पर आओ। बस अभी आया माताश्री। कहिए क्या हुआ? जाओ और अपने पिताश्री को भोजन के लिए बुला कर ले आओ। उनसे कहना कि आज माताश्री ने आपकी पसंदीदा खीर बनाई है। वाह, आज आपने खीर बनाई है। तब तो मैं जल्दी से पिताश्री को बुला कर लेकर आता हूँ। बाल गणेश दौड़ते हुए महादेव को बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। इसलिए नंदी महाराज गणेश जी को उनके पास जाने से रोक देते हैं। रुकिए बाल गणेश जी, इस समय महादेव अपनी तपस्या में लीन है। यदि आप इस समय उनके पास जाएंगे तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी और उनके ध्यान में विघ्न पड़ेगा। किंतु नंदी महाराज, माताश्री ने मुझसे कहा है कि पिताश्री को भोजन के लिए बुला कर लाओ। यदि मैंने पिताश्री को नहीं बुलाया तो ये माताश्री की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और यदि मैंने पिताश्री को उनकी तपस्या से उठाया तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ना तो मैं पिताश्री की तपस्या भंग करना चाहता हूं और ना ही माताश्री की आज्ञा टाल सकता हूं। इतने विचलित ना हो प्रभु। आप माता को जाकर कहें कि महादेव तपस्या में लीन है, इसीलिए इस समय वो भोजन के लिए नहीं आ सकते। ठीक है नंदी महाराज, यदि आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करता हूँ। बाल गणेश वहाँ से पुनः माता पार्वती के पास जाते हैं। अरे पुत्र गणेश, तुम इस तरह अकेले क्यों आ गए? अपने पिताश्री को साथ क्यों नहीं लेकर आए? नहीं माताश्री, इस समय पिताश्री अपनी तपस्या में लीन है, इसीलिए नंदी महाराज ने कहा कि मैं अभी पिताश्री के ध्यान में विघ्न ना डालूं। अभी पिताश्री भोजन के लिए नहीं आ सकते। महादेव तो हर समय केवल और केवल अपने ध्यान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। उनके पास तो हमारे साथ भोजन करने के लिए भी समय नहीं है। मैंने उनके लिए इतने प्रेम से ये खीर बनाई और वो इस खीर को खाने भी नहीं आ रहे। आप क्रोधित ना हो माताश्री। जब पिताश्री की तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो वह स्वयं ही भोजन के लिए आ जाएंगे। आप तो जानती ही हैं कि पिताश्री को आपके हाथ की ये स्वादिष्ट खीर कितनी पसंद है। आप क्रोध ना करें और हमारे साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें। मैं कार्तिकेय भैया को बुला कर लाता हूँ। बाल गणेश अपने बड़े भ्राता कार्तिकेय को बुला कर लाते हैं तो माता उन्हें भोजन परोस देती है। माताश्री, आपने तो केवल हम दोनों को ही भोजन परोसा है। आपकी भोजन की थाली कहाँ पर है? नहीं पुत्र, जब तक तुम्हारे पिताश्री नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। मैंने आज ये सारा भोजन उनकी पसंद से बनाया था। यदि वही इसे खाने नहीं आए तो मैं भी इस भोजन को नहीं ग्रहण करूंगी। इस प्रकार का हट ना करें माताश्री। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माताश्री, हमारी माता हमारे सामने भूखी बैठी हो और हम इस तरह के स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करें माताश्री। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माताश्री, हमारी माता हमारे सामने भूखी बैठी हो और हम इस तरह के स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करें, ये हमारे संस्कार नहीं। यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हम दोनों भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। आपके भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही हम दोनों भोजन करेंगे। कार्तिकेय भैया ने बिल्कुल ठीक कहा माताश्री। ऐसा ना करो पुत्र, इस तरह तुम मुझे धर्म संकट में डाल दोगे। महादेव के शिवलिंग के समक्ष मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक महादेव आकर स्वयं मेरे हाथों का ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। तुम दोनों इस तरह हट ना करो। हमें क्षमा कीजिए माताश्री, किंतु एक बार हमने जो वचन कह दिए हम उन्हें वापस नहीं ले सकते। यदि हमें आपके साथ भूखा रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे, यही हमारे संस्कार हैं। हाँ माताश्री। आज आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है महादेव। मैंने तो सोचा था कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक केवल मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, किंतु यहाँ तो हमारे दोनों पुत्र भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी आंखों के सामने इस तरह अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती। ये कहते हुए माता पार्वती महादेव के शिवलिंग के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगती है। वो शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाते हुए कहती है, हे स्वामी, जब तक आप यहाँ आकर भोजन नहीं करेंगे तब तक हम तीनों में से कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, किंतु मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को भूख से व्याकुल कैसे देखूं? अपने पुत्रों के लिए आप यहाँ पधारिए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए। माता पार्वती बहुत देर तक महादेव के समक्ष प्रार्थना करती है, किंतु महादेव नहीं आते। अब भूख लगने के कारण बाल गणेश व्याकुल होने लगते हैं। माताश्री, हम इतनी देर से पिताश्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु पिताश्री अभी तक नहीं आए। आप जल्दी से उन्हें बुलाइए, मुझे बहुत भूख लगी है।
पुत्र गणेश, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मेरे बिना तुम भी भोजन नहीं करोगे। हे स्वामी, जल्दी से आ जाइए, मेरे पुत्र भूखे हैं। इस तरह काफी समय बीत जाता है और बाल गणेश के साथ साथ भगवान कार्तिकेय को भी बहुत भूख लगने लगती है। किंतु जब बहुत देर तक प्रतीक्षा तथा प्रार्थना करने के बाद भी महादेव नहीं आते तो माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है। तब बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद महादेव वहां पधारते हैं। प्रणाम पिताश्री, आप आ गए। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा करना, किंतु मैं ध्यान में बड़ा लीन हो गया था। देवी, आप हम सब के लिए भोजन लगाइए और हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। हम आपके हाथों की बनी स्वादिष्ट खीर खाने को बड़े ही आतुर हैं। क्षमा करना महादेव, किंतु अपने ध्यान और तपस्या के अतिरिक्त आपको अपने परिवार का भी ध्यान नहीं। आपकी भार्या, आपके पुत्र इतने समय से आपकी प्रतीक्षा में भूखे बैठे हैं, किंतु उसके पश्चात भी आप नहीं आए। इतने समय बाद आप यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपसे बड़ी क्रोधित हूँ। मैं इस भोजन में से केवल एक निवाला खाऊंगी, क्योंकि मेरे पुत्रों ने ये प्रण लिया है कि जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी तब तक वो भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस भोजन से एक निवाला ग्रहण करके मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अभी तक मैं अपने पुत्र, घर गृहस्थी सब कुछ संभाल रही थी, तो आपने हमारी चिंता ही छोड़ दी। मैं इस भोजन से एक निवाला खाकर अपने मायके जा रही हूँ। अब से आप ही हमारे पुत्रों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी आपकी भी है। ऐसा ना करो पार्वती, मैं अपनी हर जिम्मेदारी को समझता हूँ, किंतु इस संसार के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। भूलिए मत स्वामी, यदि आप महादेव भगवान शिव है जो इस संसार के पिता है, तो मैं भी आपकी शक्ति पार्वती जगत जननी हूँ। जितना दायित्व आपका इस संसार के प्रति है, उतना ही दायित्व मेरा भी इस संसार के प्रति है। मैं भी अपने भक्तों का पूर्ण रूप से ध्यान रखती हूँ। मैं भी कभी अपने भक्तों की पुकार को अनसुना नहीं करती, किंतु उसके पश्चात भी मैं आपका, अपने पुत्रों का पूर्ण रूप से ध्यान रखती हूँ। किंतु मेरे इतने बुलाने पर भी जब आप भोजन के लिए नहीं आए तो मेरे हृदय को बड़ी ठेस पहुँची है। इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। इतना कहकर देवी पार्वती अपने पिता के घर चली जाती है। माता पार्वती के वहाँ से जाने के पश्चात महादेव बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। पिताश्री, पिताश्री, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए। क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय, तुम इतना व्याकुल क्यों लग रहे हो? पिताश्री, अभी मैं और गणेश क्रीड़ा कर रहे थे तो गणेश के पैर में चोट लग गई। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, उसके पैर से रक्त बह रहा है। ये बात सुनकर महादेव और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो जल्दी से कार्तिकेय के साथ बाल गणेश के पास जाते हैं, तो चोट लगने के कारण बाल गणेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए महादेव से कहते हैं, तुम इस तरह से परेशान मत हो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी चोट पर मलहम लगा देता हूँ। पुत्र कार्तिकेय, जाओ उस वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़कर लेकर आओ, तब तक मैं गणेश के पैर पर लगाने के लिए मलहम बना देता हूँ। महादेव जल्दी से बाल गणेश की चोट पर लगाने के लिए मलहम बनाते हैं और उस मलहम को चोट पर लगाकर वृक्ष के कुछ पत्ते बाल गणेश के पैर में बांध देते हैं। घबराओ नहीं पुत्र गणेश, मैंने तुम्हारे पैर में मलहम लगा दी है। अभी कुछ समय में तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिताश्री, जब कभी गणेश या मुझे क्रीड़ा करते हुए ऐसे चोट लग जाती थी तो माताश्री हमें मलहम लगाकर हमारे लिए हमारा पसंदीदा भोजन बनाया करती थी, ताकि उसे खाकर हम प्रसन्न हो जाएं और हमें लगी चोट से हमारा ध्यान हट सके। गणेश अभी छोटा है, इसीलिए उसका सारा ध्यान उसकी चोट पर ही है, इसी कारण वो रो रहा है। यदि हमें उसे चुप करवाना है तो हमें उसके लिए उसका पसंदीदा भोजन बनाना होगा। गणेश को तो खाने में मोदक और लड्डू बहुत पसंद है, किंतु मुझे ना तो मोदक बनाने आते हैं और ना ही मुझे लड्डू बनाने आते हैं। ये तो धर्म संकट हो गया। अब मैं क्या करूं? यदि मैं पुत्र गणेश को उसका पसंदीदा भोजन बनाकर नहीं देता तो वो दर्द के कारण रोता ही रहेगा। हे देवी पार्वती, अब मुझ पर और ज्यादा क्रोधित ना हो। अब अपना क्रोध त्याग कर वापस लौट आइए। मैं आपके बिना बड़ा ही अपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ, आकर मेरी सहायता करें। मैं इस तरह अपने पुत्र को व्याकुल होते हुए नहीं देख सकता। माता पार्वती भी अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रही थी। अपने पुत्र को रोते हुए देखकर और महादेव की ये बातें सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए।
तभी वो देर न करते हुए तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गई। अपने पुत्र को रोते हुए तो मैं भी नहीं देख सकती। पुत्र गणेश, मैं जानती हूँ तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा है, किंतु तुम बहुत ही बहादुर हो और बहादुर वाला कभी भी छोटे छोटे चोट से रोया नहीं करते। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए अभी तुम्हारे पसंदीदा मोदक और लड्डू बनाती हूँ। बाल गणेश रोते हुए माता पार्वती से लिपट जाते हैं। तभी माता पार्वती बाल गणेश को मोदक और लड्डू बनाकर खिलाती है, तो उन्हें खाते ही वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आपके जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि परिवार को संभालना कितना कठिन है। मैं अपनी बाकी सभी जिम्मेदारियों के दायित्व को निभाते निभाते अपने परिवार के बारे में तो भूल ही बैठा था, किंतु अब मुझे यह एहसास हुआ है कि आप इस संसार के साथ साथ परिवार के दायित्व को कितनी अच्छी तरह निभाती हैं। नहीं स्वामी, आपने भी अपने परिवार के दायित्व को बहुत अच्छी तरह निभाया है। मेरी अनुपस्थिति में आपने हमारे दोनों पुत्र एवं घर का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। एक दिवस के लिए ही आपसे दूर रहकर मैं ये तो समझ गई कि मेरी शक्ति केवल आपसे है। यदि शिव ना हो तो ये शक्ति भी अधूरी है, और यदि शक्ति ना हो तो शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। इसीलिए आज के पश्चात कभी क्रोधित होकर यहाँ से ना जाइएगा। नहीं स्वामी, अब मैं कभी भी कैलाश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस लौट आती है, जिससे कैलाश पर्वत पर फिर से प्रसन्नता